कबीरदास जी ने अपने दोहों द्वारा उस समय के समाज में व्याप्त कई तरह की कुरीतियों जैसे अंधविश्वास, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच आदि पर प्रहार किया था। कबीर जी के दोहे समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताते हैं, हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है और सुख के समय में उन्हें भूल जाता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो यदि सुख में भी ईश्वर को याद करेगा तो उसे दुख ही क्यों होगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय। जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोय। इस दोहे का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की आदत होती है कि वह दूसरे व्यक्ति की कमियां या बुराइयां खोजने में लगा रहता है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने मन के अंदर झांक कर देखे तो वह पाएगा कि उससे बुरा कोई नहीं है। यहाँ वह कहना चाहते हैं कि बुराई सामने वाले में नहीं बल्कि हमारे नज़रिए में होती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे से यह अभिप्राय है कि कई लोगों को अपने बड़े होने अर्थात अपने बड़े गुणों पर बड़ा घमंड होता है, लेकिन जब तक व्यक्ति में विनम्रता नहीं होती उसके इन गुणों का कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात को कबीरदास जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाया है। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उससे ना तो किसी व्यक्ति को छाया मिल पाती है और ना ही उसके फल किसी के हाथ आते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे का अर्थ है, आज के इस समय में हर किसी को जल्द जल्द सफलता प्राप्त करने की चाह होती है। इस पर कबीरदास कहते हैं कि धीरज रखने से सब कुछ होता है। भले ही कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन की कई सच्चाइयों से अवगत कराया, तो कुछ ऐसे ही दोहे प्रस्तुत हैं। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो और साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है, आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर हमारे अंदर है। उसे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। दोस्तों, भक्ति हम सब करते हैं लेकिन ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखें तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर हर वक्त हमारे साथ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों, इस दोहे के जरिए कबीरदास जी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। हम अधिकतर अपने कामों को बाद के लिए छोड़ दिया करते हैं, तो कबीरदास जी हमें यह समझाते हैं कि हम सबके पास समय बहुत ही कम है, इसलिए जो काम हम कल करेंगे उसे आज करो और जो काम आज करने वाले हैं
उसे अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय आ जाएगी तो आप अपना काम कब करोगे। इसमें हमें समय के महत्व के बारे में बताया जाता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। इस दोहे में भी कबीरदास जी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है कि कुम्हार जो बर्तन बनाता है तब मिट्टी को रौंदता है। उस समय मिट्टी कुम्हार से बोलती है कि अभी आप मुझे रौंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप इसी मिट्टी में विलीन हो जाओगे और मैं आपको रौंदूंगी। कबीर जी का अगला महत्वपूर्ण दोहा है, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी का यह दोहा पूरी तरह गुरु को समर्पित है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वह विष से भरा हुआ है और गुरु है वह अमृत के समान है। अगर आपको शीश या सर देने के बदले आपको अच्छे गुण मिल रहे हैं तो यह सबसे आसान सा सौदा है। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई न खोए। इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को देखकर व्याकुल नहीं होना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करते हुए उसे यही समझाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जितनी कठिनाइयों का सामना किया अब बस उसका कुछ ही भाग शेष रह गया है, अतः तनिक और धैर्य रखें। कहीं ऐसा न हो कि थोड़ी देर की जल्दबाजी में अब तक का परिश्रम व्यर्थ हो जाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यह दोहा कबीरदास जी ने कहा है। इसका मतलब है कि अभी राम नाम की लूट मची है, इसलिए भगवान का जितना नाम लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मरने के बाद पछतावा होगा कि क्यों राम भगवान की पूजा नहीं की गई। यह दोहा महान गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस दोहे का अनुवाद है कि पीसते हुए पत्थरों को देखकर प्रकाश कबीर रोता है। दो पत्थरों के अंदर कोई भी जीवित नहीं रहता है। कबीर जी ने चक्की को द्वैत के रूप में देखा है, जिसमें हम रहते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, अच्छा और बुरा, पुरुष और स्त्री, उच्च और निम्न, हर जगह द्वैत है। यह विपरीतताओं का खेल, यह चलती चक्की सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। जो भी इस द्वंद्व में प्रवेश करता है वह कुचला जाता है। कोई भी जीवित नहीं बचता। कबीर रोते हैं क्योंकि शायद ही कभी अगर कभी कोई द्वंद्व के पीछे एकता, दिव्यता को देख पाता है। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी डायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य नहीं कर सकता। वह कितनी दवा लगाएगा, अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। इस दोहे में अर्थ है, कागा का अर्थ है कौआ, देने योग्य, जग संसार,
इसका अर्थ बना, कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी कौवा लोगों को पसंद नहीं होता। वहीं कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। ये फ़र्क है बोली का। कोयल मीठी बोली से सबके मन को हर लेती है। इसी तरह अगर हम भी मीठी बोली का इस्तेमाल करें तो हम हर किसी को खुश कर सकते हैं। किसी को खुश करना या दुखी करना सब हमारे हाथ में है। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख वीरानी झूपड़ी मन चलचावे जीव। इसका अर्थ है रूखा यानी जिसमें घी, तेल आदि चिकने पदार्थ ना पड़े या ना लगे हों। सूखा शुष्क या खुश्क, जीव प्राण या जान। इस दोहे का अर्थ निकला, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ईश्वर ने रूखी सूखी 2 रोटी दी है तो उसे ही खुशी से खाकर ठंडा पानी पीकर सो जाना चाहिए। दूसरों की घी की चुपड़ी रोटी देखकर मन नहीं ललचाना चाहिए। अक्सर हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम दूसरों की शान व शौकत और उनका पैसा देखकर मन ही मन सोचते हैं, काश हमारे पास भी होता। और भगवान ने हमें जो चीज़ें दी हैं उसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। अगर हम अपने पास जो है उसी में खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हम अपने भगवान को भी खुश कर पाएंगे। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला का अर्थ है गले में पहनने का हार, एक आभूषण या हार। जुग का मतलब होता है युग। इसका अर्थ निकला, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों की माला को बदलो या फेरो, ताकि आप भगवान के और समीप जा पाएंगे। भगवान के समीप जाने से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। भगवान को हमारे हाथ के मनकों की नहीं, जबकि हमारे मन के मनकों की आवश्यकता है। कबीर गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, यूं गुरु करी आप समान। इस वाणी के अंतर्गत कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए तथा करोड़ करोड़ बार प्रणाम करना चाहिए। जैसे भृंग कीट किसी अन्य कीट को उठाकर लाता है, उसको अपनी आवाज़ सुना सुनाकर अपने जैसे रंग व पंखों वाला बना लेता है। ऐसे ही गुरु जी अपने शिष्य को बार बार सत्संग सुनाकर अपने जैसे गुणों वाला बना लेते हैं। धन्यवाद।